वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जामिनेशंस 28 दिसंबर 2020 से लेकर 31 जुलाई 2021 तक ऑल 133 शिफ्ट में जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ था और उस एग्जामिनेशंस में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड प्रीवियस जीके जीएस के क्वेश्चंस रिपीट हुए थे उन सब का मैं कलेक्शंस बना लिया हूँ। ये सीरीज आप सभी को डेली बेस पे कंटिन्यू मिलता रहेगा। हम लोग लगभग 5000 जीके जीएस के कलेक्शंस को देखने वाले हैं जो अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिला होगा। लगभग 1998 से लेकर 2021 तक, चाहे वो एग्जामिनेशंस एसएससी जीडी का हो, एमटीएस का हो, सीएचएसएल का हो, इसके अलावा डिफेंस की बात करते हैं, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, इन सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जितने भी क्वेश्चंस बने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस का, उन सब का मैं कलेक्शन लेकर आया हूँ और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। तो चैनल से जुड़ जाइएगा। हम लोग 5000 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो ये सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिट्स रहेगा। देख सकते हैं हम लोग डेली बेस पे लगभग 60 प्लस जीके जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बस आपको फुल वीडियो को वॉच करना है और जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं तो उन तक शेयर कीजिएगा। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से मैं हैंड नोट्स बना लिया हूँ ताकि आपको प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस को देखने को मिलेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखिए, यहाँ पर मैं डेट भी लिख दिया हूँ ताकि आपको प्रॉपर ढंग से सभी जानकारी मिल सके। और इसमें मैं वही क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ जो सभी अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में रिपीटेड हुए हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस को स्किप कर दिया हूँ, तो यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली सभी एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? ये सारे क्वेश्चंस मतलब मोस्ट रिपीटेड हैं, मतलब ये 50 बार अलग अलग एग्जामिनेशन से पूछा गया है। ये सबरीमाला मंदिर कहाँ है? तो केरल राज्य में है। थर्ड देखिए, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम कीट पालन से संबंधित है। फोर्थ देखिए, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये शिमला में है। क्वेश्चन 5 देखिए, कुलन नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन 6 देखिए, जोजिला दारा कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन 7 देखिए, संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 23 मई 1986 को पारित हुआ था। 8 देखिए, इसरो द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। 9 देखिए, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। क्वेश्चन 10 देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग ने किया था। 11 देखिए, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना होता है? 552 होता है। क्वेश्चन 12 देखिए, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहण है। 13 देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ था? ये कई बार पूछा जाता है, तो ये 5 नवंबर 1556 में हुआ था। ये बार सन पूछा जाता है, तो 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के मध्य। देखिए पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुआ था, ये तीनों आप लोग सन याद कर लीजिएगा। प्रथम हुआ था 1526, दूसरा हुआ था 1556 और तीसरा 1761। ये तीनों रट जाइएगा। 14 देखिए, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। 15 देखिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो ये सीपीयू को कहा जाता है। 16 देखिए, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के मध्य चलाई गई थी? तो दिल्ली से वाराणसी के मध्य चलाया गया था। 17 देखिए, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। 18 देखिए, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। 19 देखिए, चेचक किससे फैलता है? तो ये वायरस यानी विषाणु द्वारा फैलता है। 20 देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ है? तो देना और विजया बैंक का विलय हुआ है। 21 देखिए, पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा राज्य से संबंधित है। 22 देखिए, पदार्थ की मात्रा की सही मात्रा क्या है? तो मोल है। 23 देखिए, ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता है? तो देखिए ध्वनि का संचरण निर्वात में, वैक्यूम में नहीं होता है। 24 देखिए, गोबी मरुस्थल किस देश में है? मंगोलिया में स्थित है।
25 देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो द हैग नीदरलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। देख सकते हैं, आप खुद एनालिसिस कीजिए ये कितने बार रिपीटेड हुए हैं। 26 देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कब स्थापित हुआ था, 1945 में स्थापना हुआ था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। 27 देखिए सहजीवी पौधा कौन सा है, तो लाइकेन सहजीवी पौधा में आता है। 28 देखिए 1933 में पाकिस्तान का नाम किसने दिया था, चौधरी रहमत अली ने दिया था। अब देखिए सेकंड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। सेकंड देखिए पलासी का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य 1757 में हुआ था। ये सन आप लोग याद जरूर कीजिएगा, बार बार पूछा जाता है पलासी का युद्ध किसके मध्य हुआ था, ये एयरफोर्स में कई बार पूछा गया था। 1757 आंसर हो जाएगा। थर्ड देखिए सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। फोर्थ देखिए भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है, तो है एप्पल। क्वेश्चन 5 देखिए जापान की मुद्रा क्या है, ये नेवी में कई बार पूछा गया है, एन हो जाएगा। क्वेश्चन 6 देखिए बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। ये एयरफोर्स और नेवी और एसएससी जीडी का फेमस क्वेश्चन है। 7 देखिए टेक्सोनॉमी के जनक कौन है, तो कार्ल लिनियस हैं। क्वेश्चन 8 देखिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, तो मोतीलाल नेहरू जी ने दिया था। विचार पूछा गया है 1934 में स्वराज पार्टी के दौरान। 9 देखिए टिहरी बांध किस राज्य में है, उत्तराखंड भागीरथी नदी में उत्तराखंड में स्थित है। ये एसएससी मतलब हर एसएससी के एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। 10 देखिए ग्रेमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। ये ऐसा ना सोचिएगा कि एनटीपीसी में, ये जितने भी मैं बताया था डिफेंस हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज हो चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम है, सारे में पूछा गया। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन में इंक्लूड ही किया हूँ, नहीं तो सारे स्किप कर दिया हूँ। NIU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। 12 देखिए मौलिक कर्तव्य के को संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। इसे जितना मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं क्या बताऊं, हर एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। 13 देखिए मोपला विद्रोह कब हुआ था, 1921 में केरला में हुआ था। 14 देखिए गोल गुंबद कहाँ स्थित है, ये कई बार एयरफोर्स की एग्जामिनेशन में पूछा गया है, बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। 15 देखिए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। 16 देखिए सूर्य का चमकीला सतह क्या कहलाता है, तो फोटोस्फीयर कहलाता है। 17 देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन था, एसएससी जीडी और रेलवे का फेमस क्वेश्चन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे वायसराय। 18 देखिए यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में स्थित है। 19 देखिए साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में स्थित है। 20 देखिए भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था, तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। 21 देखिए अस्थाई मेमोरी होता है, तो रोम होता है। क्वेश्चन देखिए 22 उर्वरक उत्पादन में से संबंधित क्रांति कौन सी है, तो देखिए उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति को ग्रे क्रांति के नाम से जाना जाता है। 23 देखिए कौन सा अदिश राशि है, तो देखिए चाल दाब दूरी ऊर्जा ये जितने भी है ना, ये सभी अदिश राशि में आता है। 24 देखिए विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो व्यक्ति वो मैडम भीखाजी कामा थे, आंसर हो जाएगा। 25 देखिए शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, संतूर वादक यंत्र से संबंधित है। ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शिव कुमार वाला। 26 देखिए वायु प्रदूषक का संकेतक है, तो है लाइकेन। क्वेश्चन देखिए 27 गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। 28 देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टेकोफेरॉल है। क्वेश्चन 29 देखिए धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस निकलती है। 30 देखिए अनुच्छेद 1235 किससे संबंधित है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूल अधिकार से संबंधित है। वैसे सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन जिसको मैं टिक आउट कर रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 31 देखिए अक्षांश और देशांतर रेखा के बीच का कोण कितना होता है, तो होता है 66.5 डिग्री। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, हम बहुत कम टाइम लेंगे आपसे
और रोज डेली बेस पे एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और अपने भाई जितने भी भाई बहन हैं उनको शेयर कीजिए ताकि उनको बेनिफिट्स मिले। क्योंकि ये देखिए हैंड नोट्स बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, एक एक चुनिंदा क्वेश्चंस को इंक्लूड करना पड़ता है, सर्च करना होता है ये किस एग्जामिनेशन में कितने बार रिपीटेड हुए हैं। तो आप सभी के एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे वो एसएससी जीडी का एग्जामिनेशंस हो, चाहे वो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो। तो ये आप सभी के लिए बेनिफिट्स रहेगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। 5000 कंप्लीट जब कर लीजिएगा ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाएगा कि धुआं धुआं कर दीजिएगा एग्जामिनेशंस में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।